तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि डायबिटीज़ होने से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं। नंबर 2, डायबिटीज़ शरीर के लिए कितना खतरनाक होता है। नंबर 3, डायबिटीज़ की बीमारी में क्या खाना खतरनाक होता है। नंबर 4, डायबिटीज़ से कौन सी खतरनाक बीमारी होती है। नंबर 5, डायबिटीज़ में शुगर कम करने के लिए क्या उपाय होता है। नंबर 6, डायबिटीज़ की बीमारी में पानी पीने के क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 7, डायबिटीज़ की बीमारी में पैदल चलने के क्या फ़ायदे होते हैं। और नंबर 8, डायबिटीज़ की बीमारी का घरेलू इलाज क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज़ होने से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं। दरअसल डायबिटीज़ होने से पहले शरीर में कई संकेत या लक्षण दिखाई देते हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से अधिक हो रहा है। इन लक्षणों को प्री डायबिटीज़ के लक्षण भी कहा जा सकता है, जैसे सामान्य से अधिक पसीना लगना या बार बार पीने पानी की इच्छा होना। इसके अलावा बार बार पेशाब आना, खासकर रात में बार बार पेशाब आने की आवश्यकता महसूस होना, शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होना भले ही आराम कर लिया हो। इसके अलावा बिना किसी कारण के अचानक वजन बढ़ना या घटना, बार बार भूख लगना, खासकर मीठे खाने की इच्छा होना, आंखों में धुंधलापन आना या ठीक से दिखाई न देना, शरीर में चोट लगने पर घाव का ठीक होने में अधिक समय लगना, मूड में अचानक से बदलाव आना या फिर चिड़चिड़ापन महसूस होना, त्वचा पर काले धब्बे या गर्दन और बगल में काले निशान पड़ जाना। अगर आपको इन लक्षणों में से कुछ महसूस हो रहा है तो ब्लड शुगर की जांच करवाना और डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण होगा। शुरुआती स्तर पर जीवन शैली में सुधार और सही खान-पान से डायबिटीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, डायबिटीज़ शरीर के लिए कितना खतरनाक होता है। दरअसल डायबिटीज़ या मधुमेह शरीर के लिए कई प्रकार से खतरनाक हो सकता है। यह शरीर में शर्करा या ग्लूकोज के स्तर को असामान्य रूप से बढ़ा देता है, जिससे विभिन्न अंगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डायबिटीज़ के दो मुख्य प्रकार होते हैं, जैसे टाइप 1 और टाइप 2। दोनों ही प्रकार में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ता है, लेकिन टाइप 2 मधुमेह अधिक आम है। डायबिटीज़ के कारण होने वाले कुछ गंभीर प्रभाव होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हृदय और रक्त वाहिकाओं पर बुरा असर डाल सकता है, जिससे दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उच्च शर्करा का स्तर किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे किडनी फेलर या किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा डायबिटीज़ से रेटिनोपैथी, रेटिना को नुकसान, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा का स्तर बढ़ जाता है, जिससे दृष्टिहीनता तक हो सकती है। यह नसों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे दर्द, झुनझुनी और हाथ पैर में सूनपन महसूस हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के रोगियों में चोट या घाव जल्दी नहीं बढ़ता है, जिससे इन्फेक्शन और गैंग्रीन का खतरा बढ़ जाता है। गंभीर स्थिति में अंग काटने तक की आवश्यकता हो सकती है। दरअसल डायबिटीज़ से अल्जाइमर जैसी मस्तिष्क विकारों का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल डायबिटीज़ को नियंत्रण न करने पर यह सभी जटिलताएं बढ़ सकती है, इसलिए इसे समय पर पहचानना और प्रतिबंध लगाना अत्यंत आवश्यक है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, शुगर लेवल की निगरानी और डॉक्टर से परामर्श से दवाइयों का सेवन डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखने में मदद होता है। तो अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, डायबिटीज़ की बीमारी में क्या खाना खतरनाक होता है। दरअसल डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए कुछ खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जो शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ा सकता है। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें डायबिटीज़ के मरीजों को खाने से बचना चाहिए, जैसे मिठाई, केक, पेस्ट्री, कैंडी और शक्कर वाली चीज़ों में साधारणतः शुगर लेवल होती है जो ब्लड शुगर को तुरंत बढ़ा सकती है। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक और पैकेज फूड, इन पेय पदार्थों में बहुत अधिक शुगर होती है जो तुरंत शुगर लेवल को बढ़ा सकती है। बेहतर है कि ताज़े फलों का सेवन करें या बिना शक्कर के विकल्पों का चयन करें। इसके अति सफ़ेद चावल, सफ़ेद ब्रेड, पास्ता, मैदा और सफ़ेद आटे से बनी चीज़ें तेज़ी से पच जाती है और ब्लड शुगर को बढ़ा देती है। इनकी जगह फाइबर से भरपूर विकल्प जैसे ब्राउन राइस और होल व्हीट ब्रेड का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे समोसा, पकोड़े और अन्य फ्राइड स्नैक्स में ट्रांस फैट होता है जो ब्लड शुगर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ा सकता है। इनसे बचना फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट में अधिक मात्रा में किशमिश और खजूर, इन फलों में प्राकृतिक शक्कर अधिक होती है जिससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है। थोड़ी मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए। इसके अति मलाई वाला दूध, पनीर और अन्य डेयरी प्रोडक्ट में सैचुरेटेड फैट होता है जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसके बजाय लो फैट विकल्प चुनें। शराब का सेवन ब्लड शुगर में असंतुलन ला सकता है, इसलिए इसके सेवन से बचना चाहिए या इसे नियंत्रण करना जरूरी है। दरअसल डायबिटीज़ में संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित में रखा जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, डायबिटीज़ से कौन सी खतरनाक बीमारियां होती हैं। जैसे डायबिटीज़ से कई खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिनमें से कुछ मुख्य होती हैं। जैसे नंबर 1, डायबिटीज़ से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है, यह हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। नंबर 2, डायबिटीज़ से किडनी की नसें और फिल्टर
खराब हो सकता है, जिससे किडनी फेलियर या क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है। नंबर 3, डायबिटीज़ के कारण नसें प्रभावित होती हैं, जिससे पैरों और हाथों में सूनपन, झुनझुनी और दर्द महसूस हो सकता है। नंबर 4, डायबिटीज़ से आंखों की नसें खराब हो सकती है, जिससे दृष्टि प्रभावित होती है, अंधापन का खतरा भी हो सकता है। नंबर 5, डायबिटीज़ से पैरों में चोट या संक्रमण जल्दी होता है और ठीक होने में अधिक समय लग सकता है, जिससे गिरने और पैरों की सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। नंबर 6, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का संयोजन हृदय और अन्य अंगों के लिए और अधिक जोखिम भरा होता है। नंबर 7, डायबिटीज़ का मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, इससे डिप्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। दरअसल डायबिटीज़ से इन बीमारियों का खतरा तब और भी बढ़ जाता है जब ब्लड शुगर का स्तर लंबे समय तक नियंत्रित नहीं रहता। इसलिए नियमित जांच, स्वस्थ जीवन शैली और सही खानपान से डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखना जरूरी होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5 डायबिटीज़ में शुगर कम करने के क्या उपाय होता है। दरअसल डायबिटीज़ में शुगर का स्तर नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रमुख उपाय किए जा सकते हैं। इन उपाय से ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद मिलती है। जैसे नंबर 1, संतुलित आहार, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ, साबुत अनाज जैसे जौ, ओट्स, दालें, हरी सब्जियां और फलियां खाएं। मीठे खाद्य पदार्थों से बचें, जैसे चीनी, मिठाई और प्रोसेस्ड फूड का सेवन सीमित करें। फाइबर ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज फाइबर में भरपूर होता है। नंबर 2, नियमित व्यायाम करें। हर दिन 30 से 45 मिनट तक व्यायाम करें, जैसे चलना, दौड़ना, योगा या साइकिलिंग। व्यायाम से शरीर में इंसुलिन का कार्य बेहतर होता है, जिससे ब्लड शुगर नियंत्रण में रहता है। नंबर 3, हाइड्रेशन, यानी कि पर्याप्त पानी पीना। अधिक पानी पीने से रक्त में अतिरिक्त शुगर बाहर निकल जाती है और ब्लड शुगर स्तर को स्थिर रखने में मदद मिलती है। नंबर 4, तनाव प्रबंधन। तनाव ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है, इसलिए ध्यान या मेडिटेशन, योगा और गहरी सांस लेने के अभ्यास से तनाव को नियंत्रित करें। नंबर 5, नीम, करेला और मेथी का सेवन। कुछ प्राकृतिक उपाय जैसे नीम, करेला का रस या मेथी के बीजों का सेवन ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। दरअसल इन उपायों से आप अपने ब्लड शुगर स्तर को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बावजूद किसी भी नए उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, डायबिटीज़ की बीमारी में पानी पीने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल डायबिटीज़ में पानी पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। जैसे नंबर 1, पानी पीने से रक्त में शुगर का स्तर संतुलित रहता है। पर्याप्त पानी पीने से किडनी बेहतर तरीके से शुगर को फिल्टर कर सकती है और अतिरिक्त शुगर को यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल सकती है। नंबर 2, डायबिटीज़ के मरीजों में डिहाइड्रेशन का खतरा ज़्यादा होता है, खासकर अगर शुगर लेवल अधिक हो। पानी पीने से शरीर में नमी बनी रहती है और डिहाइड्रेशन से बचाव होता है। नंबर 3, पर्याप्त पानी पीने से भूख कम होती है और अनावश्यक खाने से बचा जा सकता है। वजन नियंत्रित रखना डायबिटीज़ के मरीजों के लिए जरूरी है। नंबर 4, शरीर में विषाक्त पदार्थों को निकालने में पानी अहम भूमिका निभाता है। डायबिटीज़ में किडनी पर अधिक दबाव होता है और पानी पीने से किडनी की कार्यक्षमता बनी रहती है। नंबर 5, डायबिटीज़ के मरीजों में त्वचा से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। पानी पीने से त्वचा हाइड्रेट रहती है और खुजली व रूखापन कम होता है। नंबर 6, डायबिटीज़ में अक्सर थकान महसूस होती है। पर्याप्त पानी पीने से शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहता है, जिससे थकान कम महसूस होती है। दरअसल डायबिटीज़ के मरीजों को दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। हालांकि पानी की मात्रा का निर्धारण व्यक्ति की ज़रूरत और स्वास्थ्य स्थिति पर भी निर्भर करता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना महत्वपूर्ण होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, डायबिटीज़ की बीमारी में पैदल चलने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल डायबिटीज़ में पैदल चलना बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि नंबर 1, पैदल चलने से मांसपेशियों में ग्लूकोज का उपयोग बढ़ता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है। यह टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खास तौर से फायदेमंद है। नंबर 2, नियमित चलने से शरीर की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है, जिससे इंसुलिन का प्रभाव बेहतर होता है। शुगर स्तर को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। नंबर 3, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए वजन को नियंत्रित रखना महत्वपूर्ण है। पैदल चलना कैलोरी बर्न करने का सरल तरीका है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। नंबर 4, डायबिटीज़ वाले लोगों में हृदय रोग का जोखिम अधिक होता है। चलना रक्त संचार को बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने में मदद करता है, जिससे हृदय स्वस्थ रहता है। नंबर 5, तनाव डायबिटीज़ को बढ़ा सकता है। पैदल चलने से मन को शांति मिलती है और तनाव में कमी आती है, जिससे ब्लड शुगर का नियंत्रण बेहतर रहता है। नंबर 6, नियमित चलने से ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और थकान कम होती है, जिससे डायबिटीज़ के मरीज अधिक सक्रिय रह सकते हैं। दरअसल डायबिटीज़ में हर दिन कम से कम 30 मिनट तक पैदल चलना फायदेमंद माना जाता है। अगर यह संभव न हो तो 10-10 मिनट के सत्र में बांटा जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 8, डायबिटीज़ की बीमारी का घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं। दरअसल डायबिटीज़ को पूरी तरह से घरेलू उपाय से ठीक करना संभव नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रित करने में कुछ घरेलू उपाय सहायक हो सकते हैं।
हालांकि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है। यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं जो रक्त शर्करा को नियंत्रण में रखने में सहायक हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, रात में 1-2 चम्मच मेथी के बीज पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट सेवन करें। इसमें फाइबर होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। नंबर 2, आंवले में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ब्लड शुगर को कम करने में सहायक है। आंवले के जूस का सेवन कर सकते हैं या इसे भोजन में शामिल भी कर सकते हैं। नंबर 3, करेले में चेरेटीन नामक कंपाउंड होता है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। इसका जूस पीना लाभकारी होता है लेकिन सीमित मात्रा में ही सेवन करें। नंबर 4, दालचीनी का पानी में उबालकर इसका सेवन करने से शुगर लेवल नियंत्रित रह सकता है। यह इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाने में मदद करता है। दिन में 1 चम्मच से अधिक न लें। नंबर 5, नीम के पत्तों का सेवन भी शुगर को कम करने में सहायक हो सकता है। इसे चबाकर या पत्तों का जूस पीकर भी बना सकते हैं। नंबर 6, एलोवेरा जूस में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो ब्लड शुगर को नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। नंबर 7, खाने में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। सफ़ेद आटे और शक्कर को कम से कम करें। साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां और नट्स का सेवन करें। नंबर 8, नियमित व्यायाम जैसे चलना, योग और हल्की दौड़ शुगर को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। नंबर 9, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलता है। इससे ब्लड शुगर लेवल भी नियंत्रण में रहता है। दरअसल यह उपाय डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है लेकिन इन्हें चिकित्सक की जगह नहीं लिया जा सकता। नियमित जांच और डॉक्टर के निर्देशों का भी पालन आवश्यक होता है।